To look into God's word today from the book of Judges. आज हम परमेश्वर के वचन से न्यायों की पुस्तक में से देखने वाले हैं. For the Bible quiz, we have moved on ahead. We have gone to Ruth and 1 Samuel, but I have got a fascination for this book of Judges, and there are many characters whom we can study, and would like to do a small study on many of them. भले ही बाइबल क्विज के लिए हम थोड़े आगे निकल चुके हैं, रूत और शमूएल में आ गए हैं, लेकिन न्यायों का जो पुस्तक बड़ा रुचिकर है और इसमें जो कुछ पात्र हैं वो सीखने योग्य है, और इसलिए मैं इस पर कुछ मनन करना चाहूंगा. And in a sense, when we look at it, the book of Judges and Ruth in the original was actually just a single book. जब हम यथार्थ में पूरे समावेश में जब पाते हैं तो न्यायों का पुस्तक और रूत का पुस्तक एक ही था. They belong to the same period of time when Israel was ruled by judges. और उसका समय काल भी एक ही है जब इस्राएलियों पर न्यायों का शासन हुआ करता था. Much later on, after they were written, they were separated into two different sections and named differently. और बाद में उसको दो भाग में बांटा गया और दो नाम दिया गया. Okay. Today we will look at Judges chapter 6. Maybe Brother Rakesh, can you just read it for us quickly and loudly in Hindi? And all others can follow it in the Bible that they are having in their hands. भाई राकेश से मैं निवेदन करूंगा कि न्यायों का 6ठे अध्याय को हिंदी में पढ़ दे और बाकी सभी भाई बहन अपने अपने बाइबल में जो उनके हाथ में है उसमें ध्यान रखें. भाई राकेश. हेलो. हाँ भैया. मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है. कम आ रहा है, जरा जोर से बोलना पड़ेगा. ओके ब्रदर जी. तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए. मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास स्थान बना लिए. जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक की छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे. और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए. तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी. जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से निकाल ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया. और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ. एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना. फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अभी एजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे. उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है. गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती.
और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं ले आया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सब से कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने से सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस की टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गईं। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और उस दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया। और पूछपाछ और ढूंढ करके वे कहने लगे, यह याओश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाए। सवेरे तक ठहरे रहो, तब यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है, तो इस पर बाल आप विवाद कर ले। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर इजराइल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका, और तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने समस्त मनुष्य के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए, और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे। तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया।
फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रही और सारी भूमि पर ओस पड़ी। आमीन। Okay, long passage, but very important for us to read it together. बहुत लंबा भाग है, लेकिन एक साथ पढ़ना जरूरी था। Sometimes I used to think, why read it? We can, during the study, people can get the contents, but I find that it is more important that God's word be read, because the explanation may not be as important as the word of God itself. कई बार ऐसा मुझे लगा कि सिर्फ मनन के दौरान थोड़ा भाग पढ़ लिया तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ा जाना, उसका जो श्रेष्ठता है वो उसके वचन को जो समझाया जाने से ज्यादा है। Okay, Isaiah 55 verses 10 and 11 give that impression very clearly. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. यही चीज हम यशायाह उसके 55 के 10 और 11 में पढ़ते हैं। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ रहकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। God's word is powerful and effective. The purpose for which God wrote it will be accomplished just by hearing those words of the Lord. They have more effect than any explanation that can be given about the word of God. परमेश्वर का वचन सामर्थी है और कार्यान्वित है, और जिस उद्देश्य से लिखा गया है उस उद्देश्य को वो पूरा करेगा। और वचन का व्याख्या से ज्यादा जरूरी है वचन पढ़ा जाना। So more important than listening to sermons, taking part in Bible studies is a personal study of God's word, and each one of us needs to spend time with the word of God so that he can speak to us directly. परमेश्वर का वचन सुनना बाइबल स्टडी का भाग होने से भी ज्यादा जरूरी है स्वयं बैठ करके परमेश्वर का वचन सीखना और मनन करना। Okay, so we come to Judges chapter 6 and the life of Gideon. हम न्यायियों उसके 6ठे अध्याय में आ जाते हैं और गिदियन के जीवन को देखेंगे। And the very beginning, when you study this characters who are there in the book of Judges, many things that happened at that time, many events that took place, many things that they learned, you will discover that it applies to your life in modern times. और जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें जो इनके जीवन में हुआ वो आज भी, आज का इस काल में भी हमारे जीवन से तालमेल खाता है। The chapter begins with the Israelites did evil in the eyes of the Lord. और ये अध्याय इस प्रकार से शुरू होता है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। Okay, so two things stand out. All sin is against God. दो चीजें इसमें से निकल करके आती है। पहला, सारा पाप परमेश्वर के खिलाफ है। And second thing is, God sees all sin, whether you do it in secret, whether you do it in public, whether you pretend you have not done it, whether police catch you or income tax catches you or whatever it might be, whether you're caught or uncaught, whether people declare you as
not guilty or not is not important. What is important is how God sees that act. और दूसरा है हर एक पाप परमेश्वर देखता है और भले ही आपने दिखा के किया हो, छुपा के किया हो, आप ऐसा दिखावट कर रहे हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपको शायद पुलिस ना पकड़े, इनकम टैक्स वाला ना पकड़े, लेकिन परमेश्वर जरूर देखता है. Okay, so all sin is against God and God sees all sin. Two things that we learn right at the beginning. और यहाँ पर शुरुआत में ही हम दो बातें सीखते हैं. हर एक पाप परमेश्वर के खिलाफ है और हर एक पाप परमेश्वर देखता है. And that verse continues. He gave them into the hand of the Midianites for 7 years. और वो आयत इस प्रकार से आगे बढ़ता है, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा. Okay, and verse 2 says it was so bad that people hid in caves and in places where they would not get detected by the Midianites. और हालत इतनी खराब थी कि लोग गहरे खड्डों और गुफाओं में छिप गए ताकि मिद्यानी उनको पकड़ न पाए. And when the Midianites attacked, they were like swarms. Okay, huge crowds would come of Midianites and ruin the land, kill the animals, kill people, and destroy everything. And big calamities would come into the land as a result of the Midianite oppression. और जब मिद्यानी वहां आते थे तो टिड्डियों के दल के समान बहुत आयत में आते थे और मारकाट मचाते थे, लूटपाट मचाया करते थे और अत्यधिक प्रबल हो चुके थे. Okay, so we find that on one hand they sinned, on the second hand God saw, and on the third hand God punished them for their sin. हम यहाँ पर देखते हैं कि एक भाग में उन्होंने पाप किया, दूसरे भाग में परमेश्वर ने उनको देखा और तीसरे में परमेश्वर ने पाप का दंड दिया. Romans 8:31 says, if God is for us, who can be against us? रोमियो 8:28 में इस प्रकार से लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर हो तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है. And the counter also is true. If God is against us, who can be for us? और इसका उल्टा ऐसा हो सकता है कि यदि परमेश्वर हमारे खिलाफ है तो हमारे लिए कौन हो सकता है. Okay, so the Israelites lived their life dominated by fear, under oppressive reign, and they were hiding in caves, and whatever fruit came out of their land also could be stolen by the oppressors anytime. और इस्राएली एक ऐसा जीवन जी रहे थे जहाँ पर भयभीत थे, भय से ग्रसित थे और जो कुछ भी उपजता था वो सब कुछ लूट लिया जाता था. Okay, and verse 6 talks about the total economic collapse that took place at that time. Nothing of wealth remained in their hands. और छठे आयत में जो पूरा आर्थिक विनाश जो हो गया उसके बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ भी अब उनके हाथ में नहीं रहा था. Okay, when times like what has struck our world comes in, like the COVID, then the economic collapse, the distress, loss of jobs, and many other things, no, where people are working with less salaries and many have not got increments, no promotions, then we need to ask ourselves, is God wanting us to examine our lives individually so that, we can set things right? तो आज जब ऐसा एक समय आया है जब कोविड हुआ है, महामारी हुआ है, आर्थिक समस्या है और लोगों की नौकरी चली गई है, कई सारे लोगों का तनख्वाह कम हो गया है, प्रमोशन नहीं मिले हैं, जो साल दर साल जो सैलरी बढ़ाया जाता था वो बढ़ाया नहीं गया. तो ये एक ऐसा समय है जहां पर हम हर एक को अपना निजी जीवन को टटोल करके देखने की जरूरत है. Okay, verse 7 says, when the Israelites cried out to the Lord because of Midian, he sent them a prophet. तो 7वें आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी तो यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा.
Okay. So Israel cried out to God, and God sent them a prophet. Uncle, I missed the first line. Yeah. Israel cried out to God, and God sent them a prophet. इसराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने एक नबी को भेजा. In Deuteronomy 19, we are told that God would raise prophets in the land from among the Jewish people, okay, who would be like Moses, who would be an interface, who would speak on behalf of God to the people, and people had to listen to what they said. और व्यवस्था विवरण 19वें अध्याय में परमेश्वर ने बताया था कि परमेश्वर नबियों को उनके बीच में से लाएगा जो परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थता का कार्य किया करेंगे. Well, so in a similar fashion, God has placed in our hands the Bible, the Word of God, which has been given to us by divine inspiration. और उसी प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन ये बाइबल दिया गया है जो कि परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया है. So God sent prophets to the Israelites to speak to them. God places the Bible in our hand to speak to us. परमेश्वर ने नबियों को भेजा इस्राएलियों से बात करने के लिए और आज परमेश्वर ने ये बाइबल दिया है जो हमसे बात करेगा. Okay, are we listening to him? क्या हम उसकी सुन रहे हैं? Verse 11. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. फिर यहोवा का दूत आकर उस मांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजरी योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे विंध्यानियों से छिपा रखे. The angel of the Lord we have seen earlier is a pre-Bethlehemic appearance of the Lord Jesus Christ. यहोवा का दूत हमने पहले भी देखा हुआ है. ये प्रभु यीशु मसीह के बेथलेहम में जन्म लेने से पहले का एक रूप है. Okay, so the Lord Jesus or the angel of the Lord came into the midst of the suffering people and he was physically present there. यहोवा का दूत या फिर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में उनके पीड़ा के समय उनके साथ रहने आया. He had heard their cry, he had seen their suffering, he had seen their sin, and now he had come to appoint one person who would deliver them from the distress or trouble in which the people found themselves in. उसने उनका रोना सुना था, उसने उनका पीड़ा देखा था और उसने उनका पाप भी देखा था और इसलिए वो आया था ताकि उनके बीच में कैसे को खड़ा करे जो उनको इसमें से छुड़ाने वाला है. In John 14:16, Jesus told that he would send another comforter, that is the Holy Spirit, who will indwell us and will be with us. यूहन्ना 14 का 16 में यीशु मसीह ने कहा कि वह एक सहायक को देगा और वह सर्वदा हमारे साथ रहेगा और वो है पवित्र आत्मा. And in Ephesians 1:13, we are told that all believers are sealed by the Holy Spirit. और इफिसियों 1:13 में हम पढ़ते हैं कि हर एक विश्वासी पर पवित्र आत्मा का छाप लगा है. So God is not far from us. Though we may face trials, we may face distress, some of the problems that may have come may have been a direct result of our own sinful acts, but God is not far from us. He has sent his comforter and he is with us. परमेश्वर हमसे दूर नहीं है. हमारे परीक्षाओं के दौरान, कठिनाई के दौरान हो सकता है कि कुछ परेशानियां हमारे पाप के कारण ही हुआ हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे दूर नहीं है. And in verse 13, Gideon talking to the angel of the Lord says, "Pardon me, my Lord." The word is different. It is small L-O-R-D. Gideon does not realize that the angel of the Lord is talking to him. He thinks
that it is a human being. और 13वें आयत में गिदियन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, जो यहाँ प्रभु जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो परमेश्वर प्रभु के लिए नहीं इस्तेमाल, वो शब्द नहीं है, क्योंकि गिदियन को समझ में ही नहीं आया कि ये परमेश्वर है। उसे लगा कोई साधारण मनुष्य बात कर रहा है। Okay, when the angel of the Lord came, we find Gideon was threshing wheat where? In the wine press. और जब यहोवा का दूत आया तो हम पाते हैं कि गिदियन दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। Later on, when he places fleece for because he has doubts in his mind regarding whether God is sending him, he places it on the threshing floor. That is in verse 37. और बाद में जब वह ऊन और ऊन को रखता है तो हम पाते हैं कि वो उसको खलिहान में रखता है। And the reason is because Gideon, his actions are dominated by fear of the Midianites. So he is doing the threshing of the wheat in a place where he will not be detected, and he is going to store it in a place where if the Midianites attack, they will not get hold of it. गिदियोन जो कार्य कर रहा था उसका कारण सिर्फ भय था, और वो गेहूं उधर झाड़ रहा था जहां पर वो देखा न जाए, और वहां रखने वाला था जहां पर मिद्यानी पहुंच न पाए। And the angel of the Lord addresses him in verse 12. The Lord is with you, mighty warrior. और 12वें आयत में यहोवा के दूत ने उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। Okay, just looking at the actions of Gideon, we will be forced to think that Gideon was not in any way a mighty warrior. गिदियन जो कर रहा था वो देख करके हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वह एक शूरवीर सूरमा नहीं था। Fear and uncertainty dominated his life. भय और शंका उसके जीवन को प्रभावित किया था। Okay, on hearing these words, the Lord is with you, mighty warrior, immediately Gideon presents the thoughts that are on his mind to the angel of the Lord, though he thinks that it's a human being. जैसे ही उसको हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है कहा जाता है, उसके मन में जो विचार था वो उसने बोल डाला, भले ही उसके सामने एक मनुष्य है ऐसा प्रतीत हो रहा था उसे। Okay, the three things are like this. If the Lord is with us, why has all this happened to us? It is obvious, as Gideon thinks, Midianites cannot have control over the nation of Israel or the people of Israel or the Israelites if God was with them. यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? ये स्वाभाविक है कि गिदियन ऐसा सोचे कि यदि यहोवा हमारे संग है तो मिद्यानी कैसे हम पर प्रबल हो सकते हैं। The second thought that he poses in verse 13 is, where are all the wonders that our ancestors spoke about? Okay, so he is very much aware of the Egyptian bondage, the deliverance from Egypt, the arrival in Canaan, the expulsion and defeat of many of the Canaanite tribes. Okay, everything he has heard, everything he knows, but these are things of the past. Okay, those miracles, those powerful things that God did, he cannot see it around him, so his heart has doubts. और दूसरा, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे वो कहाँ रहे? तो गिदियन को ये मालूम था मिस्र में जो उनके पूर्वजों का जो बंधुआई था, और कैसे परमेश्वर ने सामर्थी हाथ से उनको छुड़ाया था, कैसे कनान लेकर के आया और कनानी वासी जो थे उनको कैसे निकाला गया, और कैसे परमेश्वर ने उनको चलाया, ये सब गिदियन को पता था।
Then the third thought that he expresses while speaking to the angel of the Lord is, but now the Lord has abandoned us and given us into the hand of the Midianites. और तीसरा वो कहता है, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है. Okay, so the logic that flowed in his mind resulted in a conclusion that God was not with the Israelites and had abandoned them. और जो विचार उसके मन में था वो ये था कि यहोवा अब उनके साथ नहीं था और उन्हें मिद्यानियों के हाथ में त्याग दिया है. Okay, many times even in our lives when sin distances us from God, we get the feeling that all those beautiful miraculous things that we experienced when we came to know the Lord, they are a thing of the past. Now God has abandoned us. और हमारे जीवन में भी जब पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है तो जो पहले के जो आश्चर्य कर्म थे जो हम प्रभु के पास आए थे और हमने पाया था वो सब कुछ भूतकाल की बातें हो गई ऐसा हमें प्रतीत होता है. By the way, when God addressed Gideon as a mighty warrior, okay, that is precisely one of the meaning that is derived from his name, which is someone who chops down things, or a feller, or someone who destroys. Okay, so God was using his name and the meaning that it connoted to call his attention that he had a purpose in life that God wanted him to fulfill. और जब परमेश्वर उसे हे शूरवीर सूरमा कह रहा था तो उसके नाम का जो अर्थ है छांटने वाला या नाश करने वाला या बर्बाद करने वाला उसमें से ही नाम का अर्थ लेकर के परमेश्वर उसको बुला रहा था और उसको ये याद दिला रहा था कि उसे एक उद्देश्य से उसे यहाँ रखा गया है. God does not answer the questions that Gideon posed. God does not address the doubts that come up or the logic that he used to come to the conclusions that he came to, but God tells something different to Gideon. परमेश्वर ने जो सवाल गिदयोन ने पूछा उसका जवाब नहीं दिया, जो विचार उसने रखा उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर उसके सामने कुछ और रखता है. Okay, in verse 14, the Lord turns to him and tells, go in the strength you have and save Israel. तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा. Okay, many times when we want to share the gospel with our friends or to our colleagues at work, our heart is fearful. We are ordinary people. We are no different from them. Okay, and when the Lord commissioned us in Matthew 28:20, he said, go into the world and proclaim the gospel. Ordinary people were commissioned to do it. We have to go with what we have. और जब हम अपने मित्रों से अपने कार्यस्थल पे जो सहकर्मी हैं उनसे जब सुसमाचार बांटने का इच्छा होता है तो हम भी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब आखिरी आज्ञा दिया मत्ती 28:20 में, तो उसने कहा कि सारे संसार में जाओ और इस संदेश को बांटो. Okay, and even as he said in Matthew 28:20, behold, I am with you always. In a similar way, the Lord told Gideon. और मत्ती 28:20 में हम पढ़ते हैं कि जैसे उसने कहा कि संसार के अंत तक मेरे साथ हो, उसी प्रकार से परमेश्वर ने गिदयोन को भी याद दिलाया. Uncle, you are not audible now. Leslie, uncle. I think his net is a problem. Probably. Uncle. Yeah, my connection went off in the middle. No problem.
Yeah, you translated what I had said. Yes, yes, uncle. Yeah. Then Gideon expresses the doubts that still race through his mind. और गिदियन जो शंका उसके हृदय में था वो बता देता है. He asks God, how can he, rescue Israel? He और वो belonged to the weakest and smallest tribe, and they were not important people. How could he and his family be the ones in the forefront? और तब वो ये सवाल करता है कि कैसे वो इसराइलियों को छुड़ाएगा. वो तो सबसे कमजोर और छोटे झुंड से आता है और वो कैसे इसराइलियों को छुड़ाने पाएगा. Okay, verse 16, the Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को. Okay, so God gave him the conclusion or outcome of what he was going to do through Gideon. परमेश्वर ने जो परिणाम गिदियन के द्वारा निकलने वाला है परमेश्वर ने उसे बता दिया. But Gideon was not someone who was going to get convinced very easily. पर लेकिन गिदियन ऐसा नहीं था जिसको बड़े आसानी से समझा बुझा लिया जाए. So in verse 17, Gideon asks the angel of the Lord, give me a sign that it is really you talking to me. तो 17वें आयत में गिदियन एक चिन्ह मांगता है कि ये दिखाओ कि तुम ही मुझसे बात कर रहे हो. Okay, in other words, he wanted to the man who was speaking to him to show that he was truly God and not a human being. और दूसरे शब्द में गिदियन ये सवाल कर रहा था कि तुम बताओ कि यथार्थ में तुम परमेश्वर हो और मनुष्य नहीं. The angel of the Lord did three things. He accepted his offering. Number one, जो यहोवा का दूत था उसने तीन चीजें की. पहला उसका भेंट स्वीकार किया. Number two, he set the offering on fire, indicating that he had accepted it. और दूसरा उसका जो भेंट है उसको जला दिया, ये दर्शाने के लिए कि उसने जो भेंट चढ़ाया है वो ग्रहण किया जा चुका है. Number three, he disappeared, which no human being could do. And this made it very clear to Gideon that the one who was speaking to him was none other than God himself. और तीसरा अचानक से गायब हो गया, जो कि कोई मनुष्य नहीं कर सकता है. और यह गिदियन को पूर्णतः समझ में आ गया था कि ये परमेश्वर का दूत है. Okay, and Gideon is terrified. He says, I have seen the face of the sovereign Lord. और गिदियन भयभीत हो जाता है और वो कहता है, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है. The angel of the Lord is no longer visible, but he still continues to speak to him. He says, don't be afraid, you are not going to die. And he gives him his peace. यहोवा का दूत दिख तो नहीं रहा है पर बोल जरूर रहा है, तुम्हें शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा. Okay, and Gideon builds an altar at that place. और वहां पर गिदियन एक वेदी बनाता है. Okay, but God was not finished with his preparation of Gideon for the task. लेकिन परमेश्वर गिदियन को जो तैयार कर रहा था उसका वो काम अभी पूरा नहीं हुआ था. And all of us who have accepted the Lord as Savior and Lord in our lives will know that the Lord will disturb us with things that are not right. और हम हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमें उन बातों के लिए परेशान करेगा जो ठीक नहीं है. Okay, in verse 25 it says, that same night the Lord said to him. और 25वां आयत में हम पढ़ते हैं कि फिर उसी रात को यहोवा ने गिदयोन से कहा. God is also busy and at work when someone turns his life over to him and the Lord takes control of his life. He is quick to demolish all that will make that man fall.
जब एक मनुष्य अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे देता है तो परमेश्वर भी कार्यान्वित होता है, वो तुरंत कार्यान्वित होता है और उन हर एक चीज को जो उसे परमेश्वर से दूर कर सकता है उसे गिराने में उसका मदद करता है। You see, Gideon's family had idols in the home. There were pagan altars. There was the Asherah pole, and he had now made an altar to the Lord. And the old things in his life were not demolished yet. और देखिए यहाँ पर गिदोन के परिवार में मूर्ति था और वहाँ पर बाल का वेदी था और अशेरा देवी भी उसके पास था और भले ही उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया लेकिन पुरानी बातें अभी भी गई नहीं थी। Okay, so God tells him, if you read this verse 26, 25 and 26, he tells him to break or demolish the pagan altar, remove the wood of the Asherah pole, chop it up, and kill a bull which was there in his father's house, 7 years old, and offer it on an altar that he was to make there, after destroying the existing altar. और परमेश्वर उसको बोलता है कि जो बाल का जो वेदी है उसे गिरा दे, आशेरा देवी का जो लकड़ी है उसे काट कर जला दे और एक बैल को जो 7 साल का है जो उसके पिता का है उसे होम बलि के रूप में चढ़ा दे। And verse 26 says, build a proper altar. Okay, the one which he had built earlier had been hurriedly built out of fear. He didn't want people to see him doing what he was doing. Now God told him to be visible, to be public, to demolish that which was wrong and to build in its place that which was right and do it properly. और 26वें आयत में परमेश्वर उसको एक सही रीति से एक वेदी बनाने को कहता है, पुराना जो वेदी था उसको गिरा देने के लिए और ढंग से दिखता हुआ, लोगों को दिखता हुआ एक वेदी बनाने के लिए परमेश्वर उसको कहता है। In a world that was pagan and adulterous, that is Israel, at that time, God was telling him, I don't want you to be a secret believer. You have to come out. You have to do things openly. You have to demolish that which is wrong and set up that which is right. एक ऐसे संसार में जो इस्राएल उस समय का था, जो सांसारिक था और मूर्ति पूजा में लगा हुआ था, वैसे संसार में परमेश्वर उसे बता रहा था कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम छुपे हुए विश्वासी रहो, पर बाहर निकलो और जो चीज गलत है उसे गिरा दो। So Gideon had a sleepless night on that day. और लेकिन उस दिन गिदोन को बिल्कुल नींद नहीं आया। There was conflict in his mind. और उसके मन में 2 विचार थे। To obey God was to become enemies with his own family. परमेश्वर का आज्ञा मानना मतलब अपने परिवार के खिलाफ जाना और उनका शत्रु बन जाना। Verse 21 says he was afraid of his family and the townspeople. So he did all that God commanded him in the middle of the night. और उसको हम 29वां आयत में पढ़ते हैं कि वो लोगों से डरता था, इसलिए वो रात में ये काम किया। Later on we will see some extraordinary acts that Gideon accomplishes. और बाद में हम देखते हैं कि कुछ विचित्र और अद्भुत कार्य जो गिदोन कर पाया। Okay, so but when we look at their life, we will find that they had hearts of iron but feet of clay. जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो उनका हृदय जो था वो लोहे का हृदय था, लेकिन उनका पांव जो था वो मिट्टी का था। They were as afraid of their families and their neighbors and their townspeople as we are in modern times. और आज के युग में हम जो परिवार से या फिर सांसारिक लोगों से डरते हैं, उस समय भी वो लोग वैसे ही थे। And in spite of all their deficiencies, in spite of all their weaknesses, God chose them and God used them to fulfill the purposes for which He called them. और उनके अंदर जो सारी कमियां थी उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसे चुना ताकि परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जाए। The very next morning,
अगले ही दिन सुबह what Gideon feared actually took place. जिस बात का भय गिदयोन को था वही हुआ। Everyone came to know what he had done. सबको पता चल गया उसने क्या किया था। Everyone came looking for him. सब लोग आए उसे ढूंढ करके, And people found out that it was he who had done it. और लोगों को पता चल चुका था कि उसने ही किया है। They came to kill him. लोग उसे मारने आए थे, And Gideon got help from the one he never thought would help him. और गिदयोन का मदद उससे हुआ जिसके बारे में गिदयोन कभी नहीं सोचा होगा कि उससे मदद आएगा। His father actually stood up in front of the crowd and said, और उसका पिता उस झुंड के सामने खड़ा होकर के बोला, if Baal is God, then he should be able to defend himself. और यदि बाल ईश्वर है तो वो अपना रक्षा खुद कर सकता है। Otherwise, if they don't get off from his place, they will be killed by morning. और नहीं तो यदि वो अपने स्थान से नहीं उठते हैं तो उनका घात सुबह तक कर दिया जाएगा। So Gideon, a mighty warrior, was given a new name, Jerubbaal, which means let Baal contend with him. और गिदयोन जो शूरवीर था उसको एक नया नाम दिया गया, यरूबाल, बाल उसके खिलाफ खड़े हो जाए। Okay, so a man who was quiet, who was living under an oppressive reign and was suffering with the people of Israel, was now chosen by God. He still had weaknesses, he still had fears, he still had doubts, and yet God was going to use him for his mighty work. एक शांत मनुष्य जो मिद्यानियों के प्रबलता के अधीन में हो गया था, लेकिन परमेश्वर उसको चुनता है अपने कार्य के लिए। Okay, so we will continue next week when we will continue to study the character of Gideon, the many incidents in his life and the things that we can learn from that. और आगे का जो मनन है वो हम अगले सप्ताह करेंगे गिदयोन के जीवन से, और उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। Okay, Lindsay,